श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री सीतारामचंद्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालिपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषितभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुमामि भज जानकीशम्। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी व्यास के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाऊं श्री राधे श्याम की अनुमत हो सहाय। राधा जी मेरी स्वामनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री अवध वृंदावन वास। सियावर रामचंद्र की उमावर महादेव की राधावर कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की ब्रह्मचारी बाबा की कुंज बाबा की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम वंदनीय प्रातः अस्मरणीय अकारण करुणा बरुणालय अखिल ब्रह्मांडाधिनायक
कर्तुम कर्तुम यथा कर्तुम नंदनंदन यशोदा संवर्धन कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी जी, श्री रास रासेश्वरी श्री राधे रानी, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवान शशांक शेखर भूत भावन भोलेनाथ, जगत जननी जगदम्बा मांबा परम्बा भगवती जगत कल्याणी, अनंत बलवंत श्री राम भक्त अंजना मैया के लाडले लाल, सीता मैया के प्यारे दुलारे लाल श्री हनुमान जी महाराज, यज्ञ के यजमान, कथा सुधा में आए हुए श्रद्धेय वृद्धजन एवं वृद्धवृंद, भगवत कथा का रसपान करने वाले भगवत प्रेमी मंजुल मना श्रोता बंधु, गंगा गोदावरी सती अनसुईया सीता सावित्री सुलोचना के पद चिन्हों पर चलने वाली देवियां, भगवत स्वरूप भारत के भावी कर्णाधार कुलभूषण नवनिहाल बाल गोपाल, सबको कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हुए आइए हम सब लोग बड़े ही मस्ती में मिलजुल कर भगवत नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। अपना मुझे बना लो रामा, अपना मुझे बना लो राम, कृपा कर अपना लो रामा, कृपा करी अपना लो राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम,
मुरारी सहित जही जपत मुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने वश करी राखे राम अपने बस करी राखे राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। एक बार एक दृष्टांत सुनते चलिए। एक बार भगवान छत पर खड़े हुए थे। भगवान छत पर खड़े हुए थे और छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है। सीढ़ी तो प्रश्न ये था कि जो सीढ़ी पर चढ़कर छत तक पहुंच जाए उसे भगवान मिल जाएंगे। सब लोग तो छत पर चढ़ गए, भगवान से मिल गए। एक व्यक्ति नीचे था। उसने कहा प्रभु की सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है, उतरने के लिए नहीं होता। नीचे भक्त ने कहा कि प्रभु इस सीढ़ी का उपयोग चढ़ने के लिए ही होता है, उतरने के लिए नहीं होता है। भगवान ने कहा नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो कहा प्रभु मैं चलकर आपकी वहां तक नहीं आ सकता, तो आप ही उतर करके यहां तक आइए। ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा उतर करके नीचे आता है और समस्त भक्तों का कल्याण करता है। भगवान की दिव्य चर्चा में, कल की कथा में भगवान श्याम सुंदर कंस का वध हुआ। कंस की पत्नियों को जब ये समाचार मिला तो रुदन करते हुए आई और अपने प्रियतम, अपने पति के पार्थिव शरीर से लिपट कर रुदन करने लगे और कहने लगे नाथ। यहां तक तो ठीक है, पत्नी का पति नाथ होता ही है, प्रिय अप्रिय भी होता है। लेकिन कंस की पत्नियां कहती धर्मज्ञ। कंस धर्मज्ञ नहीं था, लेकिन वो धर्मज्ञ कह रही है। कहने का मतलब है मृत्यु के बाद व्यक्ति के अवगुण को विसार कर, भुला करके उसके जो गुण नहीं है उस गुण का बखान लोग करते हैं। करुणानाथ वत्सल। यद्यपि कंस ने कभी अपने जीवन में किसी के ऊपर करुणा नहीं की, अगर करुणा होता तो करुणानाथ की कृपा उसके जीवन में बरसती।
कंस की पत्नियों ने एक बात कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, अगर आप अचानक इस दशा में पहुंचाए गए तो उसका एक ही कारण है, आपने अनागशांतम भूतानाम कृतवान दोहमुल बलम, अनायास अपने निरपराधी प्राणियों को, साधु संतों को, भगवत भक्तों को दुख पहुंचाया है। भला भगवान वासुदेव से शत्रुता रखने वाला कौन सा प्राणी चिरकाल तक जीवित रह सकता है? आप अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसका एक ही कारण है कि आपने भगवान के भक्तों से शत्रुता की, भगवान से शत्रुता की। भगवान ने अपने मामियों को समझाया। अच्छा, भगवान कंस बड़ा भाग्यशाली हो गया। क्यों? भगवान के कर कमलों से कंस का अंतिम संस्कार हुआ। यमुना जी के जल में ले जाकर के कंस के पार्थिव शरीर को समर्पित किया और वहीं पर दोनों भाई ने बैठकर विश्राम किया। आज भी मथुरा जाएंगे तो विश्राम घाट आपको मिलेगा। इसके बाद भगवान ने उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी को। नाना जी से कहा, नाना जी आप सिंहासन पर बैठिए। ये सिंहासन, ये पद होता ही ऐसा है कि जल्दी इससे छूटते नहीं हैं लोग, इससे मौत छूटता ही नहीं है। पुत्र मारा गया, चौथापन आ गया, इतने वर्षों जेल में रहे, अभी भी सिंहासन पर बैठने की इच्छा है। उग्रसेन ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझको सिंहासन पर मत बिठाओ, बूढ़े राजा की बात कोई मानेगा नहीं। बाल सफेद हो गए हैं। उजलो उजलो सब भलो, उजलो भलो नकेश, नारी नवे नरी उडरे, न आदर करे नरेश। भगवान कृष्ण ने कहा, जो आपकी कहा नहीं मानेगा उसको सजा मैं दूंगा, आप बैठिए सिंहासन पर। उग्रसेन जी सिंहासन पर एक बार पुनः बैठे। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने माता पिता के पास गए, उनको बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, उनके चरणों से लिपट करके रुदन करने लगे। बहुत दिन के बाद अपने माता पिता से मिले हैं ना। गोविंद कहने लगे, माताजी, पिताजी, बापूजी। यक्षोरात्मजा, पिता की आत्मा होता है पुत्र। और जो व्यक्ति, जो पुत्र समर्थवान होते हुए भी माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने के बाद यमराज के दूत उसके शरीर का मांस नोच करके जीवों को खिलाते। अगर व्यक्ति धनवान है, समर्थवान है, तो इतनों की सेवा करनी चाहिए उसे। किसकी किसकी? मातरम, पितरम और वृद्धम। वृद्ध की सेवा करो। अच्छा, वृद्ध की सेवा करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, केवल वृद्ध की सेवा करो तो 4 चीज आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 मिलेगा किसके सेवा से? वृद्ध की सेवा से।
ऐसा नहीं कि आपके माता पिता ही बूढ़े हैं तो उन्हीं की सेवा करो। अगर गांव में कोई बूढ़ा हो और तुम समर्थवान हो तो 10 रुपया उसको दे दो, तुम भी कुछ खा लो। हमारे लायक कोई सेवा हो तो दादाजी, पिताजी, बाबा जी जो कुछ कहते हो करना चाहिए। इससे आपकी यश, कीर्ति, बल, बुद्धि बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये शास्त्र कहता है। और किसकी सेवा करनी चाहिए? साध्वी भार्याम। तुम्हारे पास धन दौलत है, पैसा है और पत्नी तुम्हारी एक जोड़ा साड़ी के लिए तरसे, थोड़ा गहना के लिए तरसे, भार्या हो कैसी? बोले साध्वी पति परायणा हो। और किसकी सेवा करनी चाहिए? गुरु। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। और उसके बाद विप्रम, ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। प्रपन्नम सकल भोग प्रक्षव संभुतः। इतनों की सेवा समर्थवान व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार से मुक्त करा करके वसुदेव जो देवकी ने आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। क्योंकि अभी तक तो मनाया नहीं था। आज उन्होंने संकल्प किया था कभी हमारा दिन आएगा मैं कारागार से मुक्त होगा तो इतनी गाय, इतनी 1000 गाय ब्राह्मणों को दान दूंगा। दिया। इतना वस्त्र दान दूंगा, अन्न दान दूंगा, द्रव्य दान दूंगा, सब दिया। आओ गोविंद के चरणों में निवेदन किया जाए। ये जीवन है तेरे हवाले। अब कोई चाह नहीं है। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, तेरे अपने हुए न अपने। तो तुझी अपना ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के। श्री वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। श्री वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली हो, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे भी चाहे चाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया
घटे रे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले जीवन में तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन में तेरे हवाले मुरलिया वाले बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी जी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने गुरु जी को करबद्ध करों से प्रार्थना किया, गुरु जी आप मुझे अपना शिष्य बना लें। गुरु जी ने कहा कृष्ण तुम मेरे शिष्य बनने नहीं आए हो, मेरे ऊपर कृपा करने आए हो। और गुरु सांदीपनी जी के शिष्य बने। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्था रहस्य के धनुर्वेद मीमांसा न्याय शास्त्र समस्त धर्मों का बहुत कम समय में ज्ञान हो गया। और हो भी क्यों न जाए। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी 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 सोहरी पढ़ को दुख भारी सोहरी पढ़े तुक भारी सोहरी पढ़े सोहरी पढ़े दुख भारी गुर गृह गए पढ़न यदुराई गुर गृह गए दुराई अल्पकाल विद्या सब पाई अल्पकाल विद्या सब पाई अल्पकाल विद्या सब पाई अल्पकाल विद्या अल्पकाल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण ने समस्त 64 अहोरात्र में 64 कलाओं का ज्ञान हो गया। एक रात्रि में 4 अहोरात्रि होती है। और 16 रात्रि में भगवान को 64 कलाओं का ज्ञान हो गया। भगवान ने गुरु जी से कहा गुरु दक्षिणाचार्य मेरी विद्या पूरी हो गई है, अब दक्षिणा मांगिए, मैं अपने नगर को प्रस्थान करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कृष्ण हमको आप जैसे शिष्य मिले, हमें दक्षिणा में सब कुछ मिल गया, लेकिन हो सकता है तुम्हारी गुरु माता की कोई इच्छा हो।
क्योंकि जितना अधिकार गुरु का होता है शिष्य के ऊपर, उससे कम अधिकार गुरु माता का नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारी गुरु माता की कोई इच्छा हो, भगवान ने कहा कि तो गुरु जी विचार कराइए, पूछ लीजिए माता जी से। पूछने आए, विचार करके गए। कन्हैया ने कहा गुरु माता ने कोई आदेश दिया है? बोले हाँ। क्या? कन्हैया, समंत्र पत्न्या समाणवे मृतम बालम प्रभासे वरयाम बभूवा। हे लाला, प्रभास क्षेत्र में मेरा इकलौता बेटा समुद्र में डूबकर मर गया है। वो जान गए थे कि ये भगवान है। अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा खोया हुआ बेटा मुझे ला दो। भगवान ने कहा अवश्य दूंगा। तुरंत भगवान कृष्ण रथ पर सवार हुए समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र ने त्रेता वाली गलती नहीं की कि 3 दिन तक भगवान बैठे रहे। समुद्र जानता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, लीला पुरुषोत्तम है। ये विलंब नहीं लगाएंगे चक्र उठाने में। समुद्र प्रकट हो गया, नाना प्रकार के मणियों रत्नों उपहारों को लेकर के भगवान के सामने। समुद्र ने कहा प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा तमाह भगवानासु गुरुपुत्रा प्रदीयताम। मेरे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे इसी जल में डूब गया है, हमें दक्षिणा देना है, इसलिए गुरु जी का पुत्र लाके दे दो। समुद्र ने कहा नैवाहर्ष महम देव। मेरे पास गुरु जी का पुत्र नहीं है, कहां होगा? बोले प्रभु दैत्या पंचजनो महान। इसी समुद्र में एक पंचजन्य नाम का दैत्य है जो शंखाकार में है, और वो इस जल में रहने वाले बहुत से प्राणियों को खा जाता है। हो सकता है तुम्हारे गुरु जी के पुत्र को वही खा गया हो। भगवान जल में कूद गए और पंचजन्य के पेट को फाड़ डाला, लेकिन देखा उसमें गुरु जी का पुत्र नहीं है। वहीं से भगवान कृष्ण पंचजन्य की अस्थियों को ले लिया, यानी भगवान कृष्ण के पास जो शंख था उसका नाम था पंचजन्य। अब वो शंख लेकर यमराज की नगरी कहीं सौखे थे खलियान जहां है हो चलो। यमराज की नगरी संयमनी में पहुंच गए और यमराज से कहा गत्वा जनार्दन शंखो प्रदधमो सहलायुधो। शंख की आवाज सुनकर यमराज अपने दूतों के साथ भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं। सिंहासन पर बिठाया और भगवान से कहा प्रभु क्या सेवा करूं? कहा हे यमराज मेरे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे पास है, उसे सदेह लाकर हमें दो। यमराज ने गुरु जी का पुत्र लाके दिया। भगवान कृष्ण लाकर के गुरु जी को पुत्र देते हैं। कहते गुरु जी दक्षिणा में और कुछ मांगना है तो मांग लो, और मांग लो। गुरु जी ने कहा कन्हैया सम्यक संपादितो वत्स बहुदभ्याम गुरु निष्क्रयः। ठीक कन्हैया हमारी समस्त मनोकामना की पूर्ति हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गच्छतम सुगृहम वीरो कीर्तवामस्तु पावनी। हे वीरों अपने घर को जाओ, तुम्हारी कीर्ति निर्मल जब तक ये वसुंधरा रहे तब तक बनी रहे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान कृष्ण गुरु को प्रणाम करके और आया तो सुपुरम तात पर जन्म दे नवई। मथुरापुरी में आए तो भगवान कृष्ण शंख ध्वनि किया, उनका फिर बड़ा भव्य स्वागत किया गया। रात्रि विश्राम के बाद
आज पहली बार देवकी माता अपने हाथों से कलेवा बना कर लाई है। कलेवा बना करके लाई। लाला से कहा, लाला लो कलेवा खा लो प्रातःकालीन सत्र का। लाला ने कहा, भैया भूख नहीं, आज लाला उदास है। मैया ने कहा, पहली बार बना के लाई हूं लाला, निराश मत करो। लाला उठे, माखन रोटी का एक और मैया देवकी ने लाला के मुख तक ले जाकर के कहा, माखन रोटी का एक और लिया और लाला के मुख तक ले गई थी। एक बात पूछ बैठी कि लाला एक बात बताओ, क्या कभी यशोदा तुम्हें अपने हाथों से भोजन नहीं कराती थी? यशोदा मैया का नाम सुनते ही लाला जोर जोर से रोने लगे। मां, तू जन्म देने वाली मां तो है, लेकिन मेरी मैया यशोदा का अधिकार तो नहीं ले सकती। तुम भोजन कराने की बात कर रही हो, तो दूर से कह रही है ले लाला खा ले। जब तक मैं मैया के पास था ना, तब तक मैया मुझे गोद में बिठाकर माखन रोटी खिलाती थी अपने हाथों से। ये दूर से नहीं कहती थी ले लाला खा ले। तो जन्म देने वाली माँ है, लेकिन मेरी असली वाली माँ तो मेरी माँ यशोदा। कन्हैया ने भोजन नहीं किया। माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। लाला के नेत्र सजल हैं। मैया देवकी उदास होकर के कलेवा लेकर वापस लौट रही थी, तब तक भगवान कृष्ण के सखा उद्धव जी मिल गए। उद्धव ने कहा, मैया क्या बात है, रो क्यों रही हो? कहा, लाला को कलेवा लेकर के गई थी, लाला खाए नहीं, पता नहीं किस बात को लेकर आज लाला उदास हैं। उद्धव ने कहा, बस इतनी सी बात, हमारे मित्र हैं, अभी जाता हूं समझा के और उन्हें कलेवा कराता हूं। उद्धव जी गए। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव कृष्ण के सखा मंत्री कन्हैया के पास गए। कन्हैया के हाथों में लेकर के गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपत्रार्ति हरो हरि। क्या बात है लाला, उदास क्यों हो? लाला ने कहा, उद्धव क्या बात है? बाबा सूरदास पद लिखते ही लाइन में सुने, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रज की याद आ रही है हे उद्धव। जानते हो, जब से मैं आया हूं गोपियों का प्राण लेके चला आया हूं। गोपियों ने तब से लेकर आज तक अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है। हे उद्धव, मेरी विरह में व्याकुल गोपियां लोक लाज की तिलांजलि देकर मुझ में समर्पित हैं। आज मुझे उन प्यारी गोपियों की याद आ रही है। उद्धव ने कहा, बस इतनी सी बात को लेकर आप उदास हैं? मेरे रहते हुए, अरे उन गांव की गंवारनियों, अपढ़ निरक्षर, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, उनको पढ़ाने में समझाने में कितनी देर लगेगी? गया और समझा के वापस आया। कन्हैया ने कहा, कितनी देर में आ जाओगे?
बोले 2 घंटा जाने में लगेगा, 2 आने में और 2 समझाने में, 6 घंटे में आ जाऊंगा। लाला ने कहा उधर तुझे अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है ना। जिस गोपियों ने ब्रह्म को उंगलियों पर नचाया हो, जिस गोपियों ने थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए कन्हैया को नाचने पर विवश कर दिया हो, उन गोपियों को तुम 6 घंटे में समझाकर वापस आओ। भैया इधर उद्धव जी चले, उधर गोपियां जब से भगवान कृष्ण मथुरा से आए हैं तब से लेकर आज तक अपना प्रातःकालीन कार्य जल्दी से संपन्न करके और यमुना जी की किनारे खड़ी होकर के कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मथुरा की ओर मुख किए खड़ी रहती है। गोपियां मथुरा की ओर मुख किए खड़ी रहती हैं और शाम को जब कृष्ण नहीं आते हैं तो उदास होकर वापस लौट जाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन का काम है। एक गीत गाती है गोपियां, गोपी बन करके गाओ, आनंद आएगा। गोपी शब्द का अर्थ होता है गो नाम इंद्रिय, पी माने पी जाना। जो इंद्रियों को जीत कर भगवान में समर्पित कर दे उसका नाम गोपी है। देखती है तो कृष्ण को, सुनती है तो कृष्ण नाम, चलती है तो कृष्ण नाम। उनका हंसना कृष्ण के लिए, रोना कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्णमय है गोपियां। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। 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 आजा समरिया, आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे, बरसाने में रसिक बुलावे। सखियां देखे नगरिया, आजा सखियां देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत करी मनमोहन, ऐसी रेत लगी मनमोहन,
ऐसी प्रीत करी मनमोहन, ऐसी प्रीत करी मनमोहन, तेरे बिना सखी हो गई जोगन, तेरे बिना सखी हो गई जोगन। ढूंढ है न करियो नगरिया, आजा आजा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भक्तों को आके दरस दिखा जा, भक्तों को दरस दिखा जा, आके आके बता जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ब्रजनगरी की सब नर नारी, ब्रजनगरी के सब नर नारी, देखे प्रभु जी रस्ता तुम्हारी, देखे भगत सब रस्ता तिहारी। तुझको तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया। तुझको ढूंढे नगरिया, आजा आजा सवरिया। तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, 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 आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मथुरा से जब उधो गोपियां यमुना जी के किनारे खड़ी कन्हैया के आने की प्रतीक्षा में बात जो रही है। भगवान की एक सखी एक गोपी है जिसका नाम है ललिता। ललिता ने विशाखा से कहा कि मैं लाला से बहुत नाराज हूं, आएंगे तो उनसे मैं मिलूंगी नहीं, वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे और तब बहुत विनती करेंगे तो उनसे बात करूंगा।
तब तक चले मथुरा से जब उधो तो वृंदावन निकट आया, और यही से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बोलो प्रेम नगरी श्री धाम वृंदावन की जय हो। वृंदावन का एक नाम है प्रेम नगर, प्रेम नगरी वृंदावन। वृंदावन की झाड़ियों से जब उद्धव का रथ निकला तो उद्धव के वस्त्र से कांटे उलझ कर लगे कहने। उद्धव के वस्त्र को कांटों ने पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले गोपियों को उपदेश देंगे। उद्धव के वस्त्र से कांटे उलझ कर लगे कहने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ज्ञान दीवानी। तुम्हें अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा ही फाड़ देंगे हम। मैं जानता हूं कि संदेशा श्री कृष्ण का लेकर आए हो, मगर ये याद रखो कि तुम प्रेम की नगरी में आए हो। इतना जरूर याद रखना कि ये प्रेम नगरी है। यहां ज्ञान वैरागी बूढ़े पड़े हैं, ज्ञान वैरागी का कोई ग्राहक। तब तक गोपियों को रथ दिखाई पड़ा। गोपियों को रथ दिखाई पड़ा। ललिता झाड़ियों में छिप गई। एक गोपी ने कहा, वो मेरा प्रियतम, मेरा स्नेही, मेरे सखा लाला कृष्ण आ रहे हैं। विशाखा ने कहा, तू पागल हो गई है, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। अरे ये कृष्ण नहीं है, पर वो अब यहां क्या करने आए हैं? हम लोगों के पास है ही क्या? एक ने कहा, नहीं है तो कृष्ण ही, पीतांबर भी ओढ़े हैं, रथ भी वही सोने का है, मुकुट भी वैसे लगा है, मोर का मुकुट भी लगा है। एक ने कहा, पगली तो शायद अपने लाला को जानती नहीं है। अरे कोई मोर मुकुट लगाने से कृष्ण हो जाएगा, कोई पीतांबर ओढ़ लेने से कृष्ण हो जाएगा, कोई सोने के रथ पर बैठने से कृष्ण नहीं हो जाएगा। एक गोपी ने कहा, तुझको कैसे पता चला कि कृष्ण नहीं है? अरे कहा, पगली ये कौन सी भूमि है? ये वृंदावन की भूमि है। अगर कृष्ण होते तो वृंदावन में वो रथ पर नहीं, नंगे पैर धूल उड़ाते हुए दौड़े दौड़े हम लोगों के पास आते। इसलिए ये कृष्ण हो ही नहीं सकते। कृष्ण वृंदावन में कभी रथ पर नहीं चले, कभी बैलगाड़ी पर नहीं चले। मेरे लाला कृष्ण वृंदावन में नंगे पांव चले, इसलिए ये कृष्ण नहीं है। हमें पता चल गया ये कृष्ण नहीं। तब तक उद्धव का रथ गोपियों के पास आ गया। ललिता जो कहती थी कि मैं मिलूंगी नहीं, वो सबसे पहले दौड़कर पहुंच गई, लेकिन जब देखा कृष्ण नहीं तो उदास हो गए। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा कि देवियों ये बताओ, हमें नंद यशोदा के द्वार तक जाना है, हमें रास्ता बता दो। गोपियों ने कहा, भैया अतिथि महोदय, हमारे यहाँ नंद यशोदा के द्वार तक जाने के लिए रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है नंद यशोदा के द्वार तक जाने के लिए? गोपियों ने कहा, जानते हो क्या?
जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से लेकर के आज तक मैया यशोदा के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा ने एक नदी का रूप धारण कर लिया है और वो धारा की जमुना जी में मिल गई है। इसलिए हे महोदय, इसी किनारे किनारे चले जाओ, जहां ये किनारा समाप्त होगा वही नंद यशोदा का महल होगा। ये है प्रेम, ये है प्रेम यशोदा और नंद का। उद्धव जी आए, बाबा नंद पलंग पर बैठे हैं अपने द्वार पर, लगा कि कृष्ण ही आ गए। उद्धव को गले लगा। उद्धव जी को जानते हैं कि कृष्ण के सखा हैं। भोजनोपराम पलंग पर उद्धव भी बैठे और नंद भी बैठे। नंद जी भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा कहने लगे। यशोदा मैया दरवाजे के किवाड़ को पीछे पकड़कर रो रही हैं। अब कृष्ण की कथा है ही ऐसी बाल लीला की। कृष्ण कथा सुनते सुनते रोमावलियों में रोमांच न हो आवे, नेत्र सजल न हो जाए तो फिर कैसी कृष्ण कथा। बाबा नंद भी रो रहे और नंद को रोता देखकर कथा सुनकर उद्धव भी रोने लगे। ये बाल लीला की कथा है। आज एक अहीर कह रहा है भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा। सुन कौन रहा है? बृहस्पति जी के शिष्य सुन रहे हैं। रात्रि पलमात्र में बीत गई। गोपियों ने देहली पर दीपक जलाया, स्वास्तिक बनाया, पूजन किया। आज भी वृंदावन में घर घर में ये प्रचलन है कि स्वास्तिक बना के पूजन करती हैं देवियां आज भी, और दीपक जलाती हैं। और लाला के लिए माखन मिश्री आज भी द्वार पर रखा जाता है। लाला खाएंगे, आएंगे आज भी। गोपियों को किसी ने बताया कि सोने का रथ नंद जी के द्वार पर खड़ा हुआ है। गोपियों ने कहा वही अक्रूर आया होगा। नाम तो है अक्रूर, लेकिन है बड़ा क्रूर। एक गोपी ने कहा अब क्या करने आया है? हमारे प्राण को तो लेकर चला गया, अब हम गोपियों को, मरे हुए गोपियों को क्या तिलांजलि देने आया है? तब तक एक गोपी ने आके कहा कि नहीं, कृष्ण के कोई सखा है। गोपियां आई और उद्धव जी के हाथ को पकड़कर एकांत में ले गई। उद्धव जी को प्रणाम किया। क्यों? कृष्ण के सखा हैं, ये कृष्ण से अभी अभी मिलकर आए हैं, इसलिए उद्धव को प्रणाम किया गोपियों ने। कृष्ण नहीं आए, लाला नहीं आए, बोले मुझे भेजा है समझाने के लिए। सुनो, कृष्ण ब्रह्म है, उद्धव जी कहते हैं। गोपियों ने कहा रहने दो, ये तुम्हारा ज्ञान कोई सुनने वाला यहां नहीं है। ब्रह्म का उपदेश हमको मत दो, तुम्हारे इस ब्रह्म ज्ञान को कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? उद्धव, बाबा सूरदास ने उद्धव और गोपियों के संवाद में कई पद लिखे हैं। गोपियां कहती हैं शरीर में मन एक ही होता है,
और वो मन लेकर कन्हैया चले गए। ऊधो मन न भये 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग, अब काह आराधोई सूधो मन न भये 10-20। अगर 10-20 मन होता तो तुम्हारे इस ज्ञान को कोई यहां सुनता, तुम्हारे इस ज्ञान को कोई सुनने वाला ही नहीं है। उद्धव जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। गोपिया कहती है, जानते हो कृष्ण के बिना हम लोगों के लिए एक एक पल कैसा बीत रहा है। कैसा? गोकुल से लेके श्याम विदाई चले गए, गोकुल से लेके श्याम विदाई चले गए, दुख अपना दर्द देख पराई चले गए, दुख अपना दर्द देख पराई चले गए, राधा को छोड़कर जब कन्हाई चले गए, राधा को छोड़कर जब कन्हाई चले गए, दुख अपना दर्द देख पराई चले गए, दुख अपना दर्द देख पराई चले गए। उद्धव के हाथों श्याम ने संदेशा पठाया, उद्धव के हाथों श्याम ने संदेशा पठाया, उद्धव आए तब राधा जी ने उनको बताया, उद्धव आए तब राधा जी ने उनको बताया। क्या बताया? कि श्याम बिन सुनी लागे, अरे यमुना किनरवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा। श्याम बिन सुनी लागे, श्याम बिन सुनी लागे, यमुना किनरवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा। कन्हैया के बिना यज्ञ पल बीतल, बरस मानो बीतल, एक पल बीतल, बरस मार बीतल, ना जाने श्याम हमसे काहे रूठल, ना जाने श्याम हमसे काहे रूठल, श्याम मोरा होई गईले, श्याम मोरा होई गईले, गुलरी के फुलवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा लागे मोरा मोरा होई गईले, श्याम मोरा होई गईले, गुलरी के फुलवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा न लागे मोरा मनवा हो रे, उद्धव बाबा। दूध दही माखन कहाँ पहुँचाई, दूध
दही माखन पहुँचाई, कैसे जाई के विपत्तिया सुनाई, कैसे जाई के विपत्तिया सुनाई। अरे अब जानो ना होई है, ना होई है, अब जानो ना होई है, शाम से मिलनवा होए ओ बाबा। न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा, न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा, लागे मोरा मनवा होए ओ बाबा। न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा, न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा। कहीं जो जाए श्याम घरे चला आवे, कहीं तो जाए श्याम चला आवे, कदम की गाड़ी बैठ बंसरी बजावे, कदम के गाल बैठ बंसी बजावे, कहीं जो जाए घरे चला आवे, कहीं तो जाए तो घर चला आवे, कदम की गाड़ी बैठ बंसरी बजावे, कदम के गाल बैठ बंसी बजावे। नहीं तो निकल जाई, नाही तो निकल जाए, नहीं तो निकल जाई राधे के परनवा होए ओ बाबा। न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा, न लागे मोरा मनवा हो रे ओ बाबा। लागे मोरा मनवा होए ओ बाबा। श्री भगवान की उद्धव जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। उद्धव जी कहते हैं गोपियों एक बात बताओ, जब कृष्ण तुम्हें याद नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तो तुम ही उनको इतना प्रेम क्यों करती हो? छोड़ न तो भूल जाओ उनको। कहा उद्धव ये तो अपने मन की बात है। दुनिया में खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ हैं। मेवा खाओ, रबड़ी खाओ, दूध पियो, फल खाओ, लेकिन लोग इसको नहीं खाते। चाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा जो खात उधो, मन माने की बात उधो, मन माने की बात। उद्धव जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। बाबा सुरदास पद लिखते हैं, परदेशी की बात। उस परदेशी कन्हैया की क्या बात करते हो? उसकी बात कोई यहां सुनने वाला नहीं है। परदेशी की बात हे उधो, कहत कत परदेशी की बात, कहत कत परदेसी की बात, हे परदेशी की बात, परदेसी की बात, कहत कत परदेशी की बात, कहत कत परदेसी की बात। जानते हो आने के लिए कितने दिन में कह गए थे? मंदिर अरधा अवन हरिपति गे, मंदिर माने महीना, और महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का, और 30 का आधा 15 दिन में आने के लिए कह गए थे।
हरि आहार चली जात, के हरि माने बाघ, और बाघ का आहार मांस होता है, मांस माने महीना। हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, परदेसी की बात परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। और कन्हैया गए हैं तब से जानते हो हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हो? नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी, नखत वेद ग्रह जोड़ी अरध करी। नक्षत्र होते हैं 27, 4 वेद जोड़ दो तो 31, और 9 ग्रह जोड़ दो तो 40, और 40 का आधा 20, और 20 माने जहर। जब से कृष्ण गए हैं तब से उनके वियोग रूपी विष को पी रहे हैं। नखत वेद ग्रह चोरी अरध करी, नखत जोड़ी अरध करी। सो बनत अब खात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, परदेसी की बात परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। मघ पंचक लई गयो सावरो, मघ पंचक गयो सावरो। मघा से 5वां नक्षत्र आता है चित्रा, और चित्रा माने चित्त, चित्त माने मन। मघ पंचक लई गयो सावरो, मघ पंचक गयो सावरो। ताते जिय कुलाब, कहत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हे हो। उद्धव जी 6 महीने तक गोपियों के पास रहे। कितने महीने? 6 महीने। और कहकर गए थे 6 दिन में वापस, 6 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उद्धव जी जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, उन्होंने गोपियों को अपना गुरु मान लिया और गोपियों से दीक्षा लेकर उनके चरण के रज की वंदना करके उद्धव जी वृंदावन से मथुरा आए। मंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीषण सह यासाम हरिकथोत गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। गोपियों के चरण रज की वंदना करके उद्धव वापस आए। इधर कंस की दोनों पत्नियां आस्ती और पापती अपने पिता मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ पहुंची, अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनाया। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान बलराम और कृष्ण ने दारुक सारथी को याद किया। दारुक सारथी रथ लेकर के आया और रथ आयुधों से सुसज्जित है, उसी पर दाऊ भैया और भगवान कृष्ण बैठे। बलराम भैया ने पल मात्र में 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला। अब दाऊ भैया ने मूसल उठा करके जरासंध को मारने के लिए ताना। कन्हैया ने कहा, नाना दादू भैया, दाऊ भैया, ये अपने मामा का ससुर है, नातेदार है, इसे मारो मत। और वैसे इसके रहते ही हम लोगों का बड़ा काम होगा।
ये अभिमानी राजा है, जल्दी हार मानेगा नहीं और ये बार बार आएगा। वैसे ही बहुत पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा मथुरा में रह करके ही। इसे मत मारो। दाऊ भैया ने छोड़ दिया, जरासंध गया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को 17 बार जरासंध आक्रमण करता है। ध्यान दें, ये शरीर ही मथुरा है, आत्मा ही भगवान कृष्ण है। और इस मथुरा पर जरा माने बुढ़ापा और संधि माने जोड़। बुढ़ापे में जब हड्डियों का जोड़ दर्द करने लग जाए तो समझ लो जरासंध का आक्रमण इस मथुरा पर हो गया। 17 बार तो जरासंध आता है, 18वीं बार काल यवन करोड़ों मलेच्छों की सेना लेकर। मलेच्छ माने क्या है? लोग बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, वही करोड़ों मलेच्छों की सेना है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब हमको मथुरा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन युद्ध होता रहता है, मथुरा की प्रजा को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए भगवान कृष्ण समुद्र के किनारे गए। समुद्र प्रकट हुआ, प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा 100 कोस तक तुम पीछे हट जाओ। कब तक? 100 बरस तक। भगवान विश्वकर्मा को याद किया, आगे प्रभु क्या आदेश है? बोले एक भव्य दिव्य महल और नगर का निर्माण करो। स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो द्वारिकापुरी की। शुक्ला जी आप द्वारिका भी गए हैं? अब भगवान जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में काल यवन आ गया। और काल यवन जानते हैं भगवान इससे युद्ध नहीं करना है, रथ से कूद कर भागे और वो खेदने लगा और एक गुफा में जाकर छिप गए, जहां चिरकाल से मांधाता जी के पुत्र महात्मा मुचकुंद जी सो रहे हैं। भगवान कृष्ण तो जानते हैं ये कारण, पीतांबर उड़ा दिया उन्हीं के ऊपर। जरासंध काल यवनवा पहुंचा और कहने लगा, अरे कन्हैया, मैं जानता था कि तू बड़ा छलिया है, भगोड़ा है, यहाँ नाटक करके आके सो रहा है, तू यहाँ जीवित नहीं छोड़ूंगा। और एक लात कस के लगाया, महात्मा मुचकुंद जी उठे और जैसे पहली दृष्टिपात पड़ी, काल यवन जलकर साफ भस्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए, मुचकुंद जी को दर्शन दिया। मुचकुंद जी भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हुए। भगवान द्वारिका में अपने सपरिवार के साथ विराजमान है। भगवान का विवाह, समय बहुत कम है, संक्षेप में सब कुछ सुनते चलिए। सत्यभामा से हुआ, सत्राजित की बेटी। भगवान कृष्ण को जब समयंतक मणि की चोरी लगाई गई, समयंतक मणि की जब चोरी लगाई गई सत्राजित के द्वारा, तो भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंची, जामवंत जी के पास पहुंची। वहां भी उनसे युद्ध हुआ। जामवंत जी जब थक गए तो उन्होंने अपनी बेटी जामवंती को दिया, समयंतक मणि दिया। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किया। इसके बाद सत्या से विवाह हुआ, भद्रा से विवाह हुआ, कालिंदी से विवाह हुआ, लक्ष्मणा से विवाह हुआ। ये 7 रानियां हो गई। भगवान की सनातन पत्नी दासी कुंडिनपुर के एक राजा जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक की 5 पुत्र हैं। रुक्मी बड़ा है, रुक्मरक्त, रुक्मबाह, रुक्मेश, रुक्ममाली। सबसे छोटी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी की अंशावतार है। ध्यान दीजिए,
भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक राधा जी के संग रहे, और जब चले तो कन्हैया ने राधा जी से कहा, राधा तुम्हें हमारी बंसी बहुत प्रिय थी ना, ये बंसी तुम्हें मैं देख के जा रहा हूं। बंसी लेकर के कन्हैया यहां से नहीं आए, बंसी बजाने की लीला तो वृंदावन में ही समाप्त हो गई, यहां से तो फिर दूसरी लीला प्रारंभ है गोविंद की। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई तो उसके भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित कर दिया। रुक्मिणी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारा संदेश द्वारिकाधीश कृष्ण के पास तक कौन पहुंचाएगा? बोले ब्राह्मण ही पहुंचा सकता है। भगवान से अगर कोई मिला सकता है तो ब्राह्मण ही मिला सकता है। भक्ति और भगवान का मिलन तो ब्राह्मण के द्वारा ही हो सकता है। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाया, कहा भैया ये कुछ स्वर्ण मुद्रा ले लो और हमारा एक पत्र ले जाके द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दो। ब्राह्मण बहुत जल्दी गया द्वारिका और कन्हैया को पत्र दिया, पूरी बात बताई। भगवान कृष्ण ने बताया कि जाके रुक्मिणी से बता देना कि वो गौरी माता के मंदिर में आके मुझसे मिले, हम वहीं आ रहे हैं। इधर बारात शिशुपाल लेकर के आ गया, बारात शिशुपाल लेकर के आ गया। भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर के द्वारिका से तीव्र गति से प्रस्थान करते हैं। अच्छा, पहले परंपरा थी कि विवाह के पहले बेटियां गौरी पूजन के लिए जाती थी। जानकी मैया गई थी ना, जानकी माता में और रुक्मिणी में समानता है। जानकी माता भी गौरी पूजन गई थी विवाह पहले, और राम जी से मिलन गौरी माता के मंदिर में ही हुआ था। और रुक्मिणी जी सखियों के साथ बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में गई। सिपाही लोग गए हैं साथ में, सिपाही सब खड़े हैं, रुक्मिणी जी सखियों के साथ मंदिर में गई। तब तक भगवान कृष्ण आए, पहरेदारों ने कहा पकड़ो, आ गया। भगवान ने मुस्कुरा दिया, माया हास राहु दिखपाला, हंसे, और भगवान की हंसी को जिसने देखा बस वो फंस गया। सब पत्थर की मूर्ति हो गए, देखो बड़ा सुंदर है। और भगवान कृष्ण गौरी जी के मंदिर में परिक्रमा करके रुक्मिणी को गोद में लेकर के आके रथ पर बिठाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे रथ चला, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, ले गया ले गया ले गया। और तब तक बलराम की चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ गई। बड़ा विशाल युद्ध हुआ। शिशुपाल भाग गया बारात लेकर। रुक्मी को मारने के लिए जब भगवान कृष्ण ने चक्र का आवाहन किया तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लिया। प्रभु ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे विवाह में अगर इनका वध हो जाएगा तो मुझे कलंक लग जाएगा, इसलिए इन्हें छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया रुक्मी को। भीष्मक आए और कन्हैया को महल में ले गए। विधवत भगवान कृष्ण दूल्हा बने और कन्यादान किया भीष्मक ने, और भांवर होने लगे। आइए भांवर का गीत गाते चलो। देखो देखो दूल्हा। और यहां पर मैं कोई याचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके मन में श्रद्धा होगी, रुक्मिणी विवाह में बहुत लोग बहुत कुछ पात्र और वस्त्र सब लोग दान देते हैं, पूजते हैं। हमने लड़का दूल्हा की छोटका दूल्हा देत भंवरिया, छोटका दूल्हा देत भंवरिया।
चम चम चमके माथे पर मोरिया है। हमारे शुक्ला जी के द्वारा भगवान के चरणों में 501 मुद्रा और रुक्मणी विवाह प्रसंग में समर्पित हुआ है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी की कृपा आपकी जीवन में आपको भक्ति प्राप्त हो, भगवान से ही प्रार्थना है। परशुराम जी दादाजी के द्वारा 501 मुद्रा रुक्मणी विवाह प्रसंग में समर्पित हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद चारवाद आशीर्वाद हमारे भैया के द्वारा 21 मुद्रा। देखो दूल्हा देखो दुल्हा देत भंवरिया रे, बड़का दूल्हा देत भंवरिया रे, बड़का दुल्हा देत भंवरिया रे। जिनके चमचम चमके माथे पर महुरिया रे, जिनके चम चम चमके माथे पर मोरिया रे। देखो दूल्हा देत भंवरिया रे, देखो दुल्हा देत भंवरिया रे, देखो दूल्हा देत भंवरिया रे, देखो दुल्हा देत भंवरिया रे। ब्रह्मा जी नाचे विष्णु जी नाचे, भागी नाचे विष्णु जी नाचे, अरे शिव जी करत जय जय करिया है, जी करत जय करिया रे। दूल्हा दुल्हन देत भंवरिया, दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे। दूल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे। जिनके चमचम चमके माथे पर महुरिया माथे पर मोरिया रे। देखो दुल्हा देत भंवरिया रे। मिले पुष्प बरसावे, सब दीवाना मिली सावे सब देवर मिले पुष्प बरसावे। पवन फुहार तुअरिया हे हो
महुरिया रे भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विधिवत मंत्रोच्चार शाखोच्चार के द्वारा बहुत सा दान दहेज महाराज कुरनपुर के राजा ने दिया। आप बेटी विदाई गीत, बेटी का विदाई गीत गाए दो उसको, बेटी का विदाई गीत गाए दो। एक विवाह गीत हो जाए, हो जाए। जिन बाप के बेटी है जो बेटियों के पिता हैं, जो एक भाई बहन का भाई है, वह जरा इस गीत को ध्यान से सुनेंगे। हमारी माताएं गाती हैं, हमको बहुत अच्छा लगा इसलिए हम भी गा रहे हैं। बेटियां बाल्यकाल अवस्था से युवा अवस्था तक पिता के घर सेवा करती हैं और उसके बाद वह घर, जिस घर में पली बढ़ी है, वो घर छोड़कर इतना त्याग और किसके अंदर हो सकता है। हम समस्त बेटियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जन्म कहीं और बसेरा कहीं। एक बेटी अपने बाप से कहती है कि हटिया से दूरवा मांग भयो बाबा, चुनरी भैयन मोल हटिया से दूरवा मांग भयो बाबा, चुनरी भैयन मोल यही चुनरिया के कारण बाबा छोड़ी देव दसवा द्वार रे। चुनरिया के कारण बाबा छोड़ी देव दसवा द्वार रे। के कारण बाबा छोड़ी देव दसवा द्वार रे। बाबा ने दी हो हेलो मन सुनवा, मैया ने लहर डोल
बटोर रे अभी आपसे हम 10 मिनट समय और चाहेंगे, क्योंकि कथा जब वहां तक पहुंचेगी तभी आपको हम आमंत्रित करेंगे। आप बैठिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ बैठिए, आप स्थान पर बैठिए। हम बहुत जल्दी आपको समय दे रहे हैं। किसी के द्वारा के भामासुर नाम का दैत्य, जिसने 16,100 राजाओं की कन्याओं का हरण करके गुफा में छुपा रखा है, और उसने ये संकल्प किया हुआ है कि जिस दिन ये 20,000 पूरी होंगी वो सबके साथ एक साथ में विवाह करूंगा।
ये बात जब कन्हैया को पता चली तो भौमासुर का वध किया। का वध किया। ध्यान से सुनिए। 1100 कन्याओं को मुक्त करा के कहा अपने अपने पिता के यहां जाओ। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ के कहा कि इतने दिन हम इसके चंगुल में रहे हैं, अब पिता के घर जाएंगे तो पिता के सर पर भार ही तो बनेंगे। कौन ऐसा बर होगा जो पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करेगा? और हमने सुना है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको आप स्वीकार करते हैं। ये आपका स्वभाव है, इसलिए अपने चरणों से अलग मत करो। कन्हैया ने उन 16,100 को भी लाके अपने ही यहाँ वही सम्मान दिया जो 8 पटरानियों को दिया। 16,108 पटरानियों के साथ गोविंद द्वारिका में विहार कर रहे हैं। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, संधि का प्रस्ताव आदि आदि। एक बार महाभारत की झांकी फिर दिखाई गई सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को। भगवान के बचपन के सखा गुरुकुल के हैं जिनका नाम है सुदामा। सु माने सुंदर, दामा माने इंद्रिय। जिनकी इंद्रिय भगवान में समर्पित है उन्हीं की इंद्रिय सुंदर हैं और वही सुदामा। अच्छा संयोग देखो, पत्नी का नाम है सुशीला। शील माने व्रत, जिसकी सुंदर व्रत हो उसका नाम सुशीला। और सुशीला बड़े भाग्यशाली को ही मिलती हैं। सुशीला भाग्यशाली को ही मिलती है, सुदामा को ही मिलती है। सुदामा जी जैसे भक्त को मिलती है। एक भाव हम बताते चले, मित्रता देखो। आजकल लोग तो अपनी कहते हैं बराबरी की मित्रता होती है, कहते हैं ना बराबरी की मित्रता होती है। लेकिन कन्हैया से सीखो। एक तरफ त्रिलोकी का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और एक तरफ त्रिलोकी का सबसे गरीब व्यक्ति, जो आर्थिक स्थिति में सबसे कमजोर। एक तरफ सबसे ऊंचा और एक तरफ सबसे निम्न पायदान पर खड़ा, उससे मित्रता थी गोविंद ने। हम कथा भी सुनाते चले थोड़ी देर। सुदामा जी के सुशीला के आग्रह पर सुदामा जी चले। कहां? द्वारिका। चलते चलते 7 दिन हो गए। आज 7वां दिन है ना कथा। भागवत की कथा में 7 अंक का बड़ा विशेष महत्व है। 7 दिन के भगवान कृष्ण रहे तो पूतना का वध किया। 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया, 7 दिन तक धारण किए रखा। 7 का बड़ा संयोग है। भागवत की कथा 7 दिन की होती है। सुदामा जी को चलते चलते 7 दिन हो गए और 7 दिन जब हो गए तो लड़खड़ा रहे। भगवान कृष्ण का एक रूप रुक्मिणी के साथ बैठा है। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं। भगवान ने अपने मित्र सुदामा के लिए 10 अवतार ले लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बैलगाड़ी बन गए, 2 बैल बन गए और बैल हाँकने वाले बन गए। और जहां सुदामा जी चल रहे थे वहीं लगा दिया बैलगाड़ी। ब्राह्मण देव तो कहां जाना है? बोले द्वारिका जाना है। कितनी दूर है? बोले 7 कोस दूर है भी। आप कहां जाओगे भैया? बोले द्वारिका। बैलगाड़ी ने कहा तो मैं भी द्वारिका चल रहा हूं, उसी पर बैठ लो। दोनों लोग बातें करते चले गए। सुदामा जी ने कहा भैया मैं क्या करूं, मेरे पास भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। मैं कैसे जाऊं द्वारिका है इतनी दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है इतनी दूर।
दूर मैं कैसे जाऊं द्वारिका, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है यति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है अपनी दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका। पायन में पनही नहीं मोरे, पायन में पनही नहीं मोरे, चलने में हूँ मैं अति मजबूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है इतनी दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है इतनी दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका। अरे बैलगाड़ी हाँकने वाले ने कहा इसी में बैठ जाओ ना, मैं भी तो चल रहा हूँ, भाड़ा वाली कौन बात। पास में मोरे एक पाई नहीं है, पास में मोरे एक पाई नहीं है, अरे भाड़ा देने में हूँ मैं मजबूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका, कैसे जाऊं द्वारिका है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका है अति दूर, मैं कैसे जाऊं द्वारिका। भगवान कृष्ण बैलगाड़ी से उतरे और सुदामा को गोद में लेकर जबरदस्ती बिठा दिया। हाल चाल पूछ रहे हैं। नदी पड़ गई, भगवान ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो तो नदी के पार चलते हैं। एक मरगद वृक्ष के नीचे अपना गमछा बिछा दिया, कहा ब्राह्मण देवता इसी पर लेट जाओ। सुदामा जी कई दिन के चलते हुए थके लेटे कि सो गए गहरी नींद में। अरे गोविंद ने सुदामा जी के चरण अपने जांघ पर रख लिए, दबाने लगे। चरण दबाते दबाते कन्हैया का हाथ सुदामा जी के तालुओं में चला गया तो देखा अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। अब कांटे को तो कांटे से ही निकाला जाएगा, अगर जांघ से पैर उतार नीचे रखकर कांटा लेने जाएं तो सुदामा जी की नींद टूट जाएगी। क्या किया, कांटा कैसे निकले? भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चुभे हुए कांटे के स्थान पर अपने दांत को लगाकर कांटा खींचना प्रारंभ कर दिया। यह है भगवान की ब्राह्मण वत्सलता। दांतों से काटना, कांटा निकालने लगे और जब कांटा निकला, पीड़ा हुई तो सुदामा जगे, देखा भगवान का चरण, भगवान का मुख सुदामा की चरण में चुभा हुआ है। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, वो इससे बड़ा उपकार किया है, काहे को पापी बना रहे हो हमें। फिर नाव बन गए, नाविक बन गए, नाव पर बैलगाड़ी को चढ़ाने वाले बन गए, उस पार गए, चलते चलते द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में बड़ा भव्य स्वागत गोविंद ने किया, बड़ा स्वागत। सुदामा जी 7 दिन तक सुदामापुरी में रहे, द्वारिकापुरी में रहे। प्रतिदिन कहते हैं जाने की एक आदेश दो, विदाई कर दो। कभी रुक्मिणी कह लेती है रुक जाओ आज हमारे कहने से, कभी सत्यभामा कहती है मेरे कहने से रुक जाओ, ब्राह्मण है रुक जाते हैं। 4 मुट्ठी चावल लाए थे कन्हैया, वो भी चबा गए। सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने नगद नारायण कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि मित्र घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? कहा सब बढ़िया है, कुछ कमी नहीं है, सब परम प्रसन्न है। यह है सुदामा। तो परोक्ष में सुदामा ने कहा नहीं, तो परोक्ष में भगवान ने दिया नहीं, और अपरोक्ष में सब जानते हैं, इसलिए त्रिलोकी की पूरी संपदा सुदामापुरी में पहुंचा दी। सुदामा के पहुंचने से पहले सुदामा जी विदा हो गए। विदा
रास्ते में कहते हैं भक्त का भाव। इसी गीत के बाद सुदामा चरित्र आप लोग देखेंगे। ब्राह्मण देवता आए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि भैया आजकल मैं कहीं कहीं देखता हूं कि सुदामा की आजकल के ब्राह्मणों ने वो दुर्दशा कर दी है। सुदामा जैसा ब्राह्मण न भूतो न भविष्यति। ध्यान से सुनिए। सुदामा जी कहते हैं, इसी भजन के साथ अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। सुदामा जी कहते हैं, अरे कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं, चारी मुट्ठी चावल हम लायन, चारी मुट्ठी चावल हम लायन, अरे वह कृष्ण हमसे ले ली, चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका। हमको जनता है उनका, जानत रहन बचपन के छोरवा, रहन बचपन के छोरवा, ब्रजमा माखन ये खाई छी, चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका। अरे का घट जात हमें जो देती, का घटी जात हमें जो देती, अरे पहिरन को एक नई को पी, चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका, कुछ चलत हरि हमका, चलत हरि हमका, हरि कुछ ना दीन चलत हरि हमका, चनादी चलत हरि हमका, कुछ ना दीन चलत हरि हमका। भगवान आगे आप सब लोग झांकी का दर्शन करें।